You are again welcome in the second part. D. Adverb of place. ये adverb का जो दूसरा काइंड है वो है adverb of place. देखिए, an adverb of place tells where और at what place an action is done. यानी adverb of place यह बतलाता है कि कहाँ किस स्थान पर कोई कार्य हुआ. एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देखिए. आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड. मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतज़ार करूँगा. यहाँ पर देखेंगे आउटसाइड. आउटसाइड जो है वो एडवर्ब है जो कि प्लेस को बताता है कि व्हाट प्लेस विल ही वेट, यानी एट व्हाट प्लेस शैल आई वेट. तो आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड. तो आउटसाइड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है. आगे देखिए, आगे ऑल द बॉक्सेस आर लाइंग हेयर. अब जितने भी संदूकें हैं सभी संदूकें यहाँ हैं. अब यहाँ जो हेयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो किसी प्लेस के बारे में बतलाता है. देखिए, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चंस वेयर. यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो प्रश्नों का जवाब वेयर में देता है. तो आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझ लिया. ई. एडवर्ब ऑफ टाइम. एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम बतलाता है कि कब या किस समय कोई कार्यान्वित हुआ. एग्जाम्पल यहाँ देखें, वी शैल प्ले द मैच टुडे. हम लोग उस मैच को आज खेलेंगे. अब यहाँ देखिए टुडे जो है वो समय को बतलाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बिगिन सून. प्रोग्राम शीघ्र ही शुरू होने वाला है. अब यहाँ पर देखें, फिर एक बार देखिए, द प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन सून. अब यहाँ पर जो सून है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो समय को बतलाता है. एन एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो प्रश्नों का जवाब कब में देता है. एफ. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स how often और how frequently an action is done. अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बतलाता है कि कितनी बार किसी कार्य को कार्यान्वित किया गया. आई कॉल्ड एट योर हाउस ट्वाइस. मैंने 2 बार आपके घर पर कॉल किया. मैंने आपको आपके घर पर 2 बार बुलाया. वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे. हम लोगों को प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए. तो देखें यहाँ पर एवरी डे, प्रत्येक दिन. तो एवरी डे और ट्वाइस ये तीव्रता को बतलाते हैं. ये कार्य के जो तीव्रता हैं, एसपीडीटी जो हैं या आप कहें फ्रीक्वेंटली, उसको ये बतलाते हैं. एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफ्टन. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो प्रश्नों के जवाब हाउ ऑफ्टन में देते हैं, यानी कितनी बार में देते हैं. जी. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. यहाँ देखें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है. एन एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन वाट डिग्री और टू वाट एक्सटेंट. यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो प्रश्नों का जवाब कितना में देता है. हाउ मच मतलब कितना में. इन वाट डिग्री उसका क्या पैमाना है, उसकी कितनी पैमाना है, कितनी मात्रा है. इन वाट डिग्री कितनी मात्रा है. टू वाट एक्सटेंट, ठीक है, कितनी मात्रा में. यानी आप संक्षिप्त में इसे कहें कि जो एडवर्ब्स ऑफ जो डिग्री होता है वो मात्रा को बतलाता है. जैसे
आई नो द फैक्ट कम्प्लीटली, मैं फैक्ट को यानी मैं तथ्य को पूर्ण रूप से जानता हूँ। तो यहाँ पर जो कम्प्लीटली है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वह एक्शन की क्या मात्रा है उसको बतलाता है। द हॉल इज टोटली फुल, अब जो हॉल है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, फुल है। तो ये जो टोटली है, ये आप जो देख रहे हैं टोटली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि कार्य यानी जो एक्शनल जो वर्ड हैं उसकी मात्रा को बतलाते हैं। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, यानी एडवर्ब ऑफ जो डिग्री होते हैं वो प्रश्नों का जवाब हाउ मच, कितनी मात्रा में देते हैं। एच, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि व्हेन डिड द बेल रिंग, यहाँ पर व्हेन जो देख रहे हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, यानी बेल कब बजी, घंटी कब बजी। वेयर डिड यू प्लेस द ट्रे, वेयर डिड यू प्लेस द ट्रे, आपने ट्रे कहाँ रखा। ये जो वेयर है वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। यहाँ देखें हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। तो यहाँ देखें हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। और फिर वाई आर यू एंग्री, आप क्यों एंग्री हैं, यानी आप क्यों क्रोधित हैं। अब यहाँ पर जो वाई है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, यानी ये WH क्वेश्चन वर्ड पर आधारित हैं। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में मैं अभी आपको बतला रहा हूँ। अब इस बॉक्स में आप देखें, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चंस अबाउट मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी एंड रीजन, यानी एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो इन सारे तथ्यों का ज्ञान कराने के लिए होता है, जैसे कि मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी एंड रीजन। जैसे देखिए यहाँ पर मैनर, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर हाउ मैनर को बता रहा है। प्लेस, वेयर डू यू पार्क योर कार, आप यहाँ पर वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो प्लेस का बोध करा रहा है। टाइम, व्हेन डू यू गो टू स्लीप यूजुअली, तो यहाँ पर व्हेन जो है वो टाइम को सूचित कर रहा है। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट योर डेंटिस्ट, तो यहाँ पर हाउ ऑफ्टन जो है वो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। हाउ मच वॉज द हॉल पैक्ड, हाउ मच वॉज द हॉल पैक्ड, अब यहाँ पर जो हाउ मच है वो डिग्री या क्वांटिटी को बता रहा है। वाई डिड यू कम लेट, अब यहाँ पर जो वाई है YWHY वाई, ये रीजन का बोध करा रहा है। अब आप देखें हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ्टन, हाउ मच, वाई कैन बी यूज्ड एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, यानी ये जितने भी हैं ये WH क्वेश्चन वर्ड हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ्टन, हाउ मच और वाई, इन सब का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखें आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया गया है जिसे बनाना आप लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक है, जहाँ पर आपको जो है पिक आउट द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर, यानी इस सेंटेंस में एडवर्ब्स को चूज करना है, चुनना है। पिक आउट का मतलब चूज करना, ठीक है, और बताना है कि वह एडवर्ब्स का कौन सा काइंड है। फिर एक्सरसाइज 2 आप देखें, पिक आउट द एडवर्ब्स इन दिस पैसेज एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर। अब नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को ठीक से पढ़ना है और आपको बताना है कि इस पैसेज में एडवर्ब्स कहाँ कहाँ है। इस पैसेज में एडवर्ब्स को चुन लेना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एडवर्ब्स के जो काइंड है उसको बढ़िया से समझ लिया है। I hope you will have got this chapter from the core of your hearts. Thank you and have a good day.